तुम्हारी मौत इनको पसंद है, मगर तुम्हारे वोट से मोहब्बत है। तुम्हारी जिंदगियों से मोहब्बत नहीं, सिर्फ तुम्हारे वोट से मोहब्बत है। मजलिस को तुम्हारे वोट से नहीं, मजलिस को तुम्हारे हक से मोहब्बत है, मजलिस को तुम्हारे इंसाफ से मोहब्बत है। हम यही चाहते हैं। भारत के मुसलमान जो है, हमने 1947 में ये फैसला ले लिया कि हम भारत में रहेंगे। ये हमारी सरजमीन है, जहां पर हमारे बुजुर्गों ने जहांबानी की है, जहां पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, जहां पर हमारे उलमाओ कराम ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, फांसी पर चढ़ गए। काला पानी में सबसे पहले अगर सजा काटने वाले का नाम कोई है तो मुसलमान है। हमने भारत को पसंद किया, ये हमारी सरजमीन है। मैडम, हमारी वफादारी की निशानियां भारत के कब्रिस्तानों में नजर आएंगी, उन ममालिक में नजर नहीं आएंगी आपको। मगर अब जब आपने ये बोली दिया, हम अपनी बात को पूरा करते हैं। बताओ फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपने माइनॉरिटीज का बजट 40% क्यों कम किया? जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को रिस्ट्रिक्ट क्यों किया जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई? मौलाना आजाद फेलोशिप को बर्खास्त कर दिया। अब मुस्लिम बच्चे, अक़लियतों के बच्चे बच्चियां ना फेलोशिप कर सकेंगे ना पीएचडी कर सकेंगे जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई। मैडम, मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम में आपने 80 करोड़ रुपए कम कर दिए जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई। फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपको ओबामा के बयान पर तकलीफ हो गई। मैडम, ये तो बताओ, लुकमान अंसारी को मारा गया, कुछ तो बोलते मैडम। अफान माजिद अंसारी को मारा गया, मैडम कुछ तो बोलते। अरे मैडम, आप तो महिला हैं। बिल्किस बानो का रेप करने वालों को आपने छोड़ दिया। कहां गई मुसलमानों से मोहब्बत? बताओ हमको। कहां? नहीं, थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे दिलों को झुझोड़ने के लिए कह रहा हूं। जो लोग मजलिस के फैसलों पर तनकीद करते हैं, जो लोग मजलिस के इलेक्शन लड़ने पर परेशान होते हैं, मैं उनसे आज सवाल कर रहा हूं, बड़ी इज्जत के साथ सवाल कर रहा हूं, क्या आपने गलत फैसला नहीं लिया? आपने क्यों कहा गरीब और मजलूमों को वोट दो उनको? यही तो मैं कह रहा हूं। सियासत से करो। अगर हम सियासत नहीं करेंगे तो कोई और हमसे सियासत करेगा। अब आपसे सियासत हो गई 2019 में, इसीलिए मजलिस बोल रही कि सियासत हमको करने दो। अगर जो लोग हमारे बड़े हैं, अगर वो सियासत करना चाह रहे, आप आओ सियासत में, इलेक्शन लड़ो, मैं आपके बाजू पीछे खड़े होता हूं। आप करो सियासत, मगर सियासत इसको नहीं बोलते कि इलेक्शन से पहले मस्जिद में ऐलान कर दिए कि इसको वोट दो, और जिसको वोट दिया उसके बाद उन्होंने बीजेपी का साथ दे रहे, तो फिर अब कौन जिम्मेदार? अब तो ओवैसी को जिम्मेदार नहीं खड़ा कर सकते आप। बीजेपी के लोग बोलते नहीं नहीं मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच नहीं है मोदी जी? देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, कि जहां जहां मुसलमान और दलित बसता है, अगर एक आबादी में दलित मुसलमान रहते हैं, वहां पर लाइट बराबर नहीं आती, ड्रेनेज का इंतजाम नहीं, साफ पीने का पानी नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, और जहां पर अपर कास्ट लोगों की आबादी है, उस अपर कास्ट लोगों के आबादी में जो बच्चे पढ़ते हैं अपर कास्ट के, वो 10वीं जमात तक पढ़ते हैं, और जहां पर दलित और मुसलमानों की मिक्स्ड आबादी है, वहां के बच्चे और बच्चियां सिर्फ 9th क्लास तक पढ़ती है। ये डेटा है। अगर कोई बोलेगा ओवैसी ऐसा ही कह रहा है, तो आओ बैठते हम लोग बात कर लेंगे। और हम मैडम और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं,
बीजेपी वाले बोल रहे कि आपको 6 मुस्लिम ममालिक से मोदी जी को बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला है। तो फिर ये नुपुर शर्मा किस पार्टी की थी? किस पार्टी की थी जिसने हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की? ये आपकी मुसलमानों से मोहब्बत है। और याद रखो मेरी इस बात को, 1 महीने के अंदर उस मोहतरमा का पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन मोदी जी करने वाले हैं। वो दोबारा मंजर आम पर आएगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करती है। और फिर आप बोलते हैं कि 6 मुस्लिम ममालिक ने अवार्ड दिया। मोदी जी ने अमेरिका में कह दिया कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। हम तो पूरी मिसालें दे रहे हैं आपको। आपकी सरकार है महाराष्ट्र में 2 अंसारी बच्चों को इगतपुरा में गाड़ी से उतारकर गोश्त की बुनियाद पर पीट पीट कर उनकी जान ले ली गई। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है तो किसकी सरकार है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। आप मुत्तहिद हुए, आप में एक सियासी शऊर बेदार हुआ और आपने देख लिया कि आपका इत्तेहाद, आपका सियासी शऊर, बुजुर्गों की दुआएं, नौजवानों की तड़प और हमारी मां और बहनों की आंसुओं से, आंख से निकलने वाले आंसुओं ने देख लिया, उसने रंग लाया। और जो महाराष्ट्र की सरजमीन पर गरीब तड़प रहा था एक लीडरशिप के लिए, उसको इम्तियाज जलील मिल गया, डॉक्टर गफ्फार कादरी मिल गया उसको। इनको अब पसंद नहीं आ रहा, इनकी आंखों में चुभ रहा ये कौन है जो आकर गरीबों की और मजलूमों की बात कर रहा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही हम आपसे बता रहे हैं कि आप मुत्तहिद रहिए।